नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं से स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से एक पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है धर्म की आड़, जिसके लेखक है गणेश शंकर विद्यार्थी। ये जो शीर्षक है धर्म की आड़, इसमें ये जो आड़ शब्द है, धर्म तो आप जानते हैं, इसमें जो आड़ शब्द है, आड़ मतलब किसी की आड़ में, यानी कि धर्म की आड़ में, धर्म को आड़ में रखकर, धर्म को बीच में रखकर जो लोग धर्म का बेजा फायदा, बेजा मतलब गलत फायदा जो उठा रहे हैं, उनके बारे में लेखक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने जो कुछ भी इस पाठ के अंदर, इस आधुनिक युग का जो भी निर्देश किया है कि आज धर्म किस तरह से चलता है, कौन चलाता है, इसमें क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी आज हम इस पाठ, इस शीर्षक धर्म की आड़ में पढ़ेंगे। तो आप इस पाठ को समझते जाना, कठिन शब्दों के अर्थ में लिखते जाऊंगा, आप समझते जाना। अब हम शुरू करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी का पाठ धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है, यानी कि इस समय, इस आधुनिक समय में देश के अंदर सिर्फ धर्म ही धर्म दिख रहा है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म क्यों न हो। इस समय में देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म की धूम है, ऐसा लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी कह रहे हैं। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जीत की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। यानी यहाँ पे एक शब्द आया उत्पात। उत्पात का मतलब होता है उपद्रव। यानी धर्म के नाम पे जो उत्पात मचाए जाते हैं, मतलब उपद्रव मचाए जाते हैं, जो हंगामे किए जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा है कि उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, धर्म और ईमान के नाम पर सारे झगड़े, दंगे, फसाद, जो कुछ भी होता है धर्म के नाम पर। और जीत की जाती है, जीत तो आप समझते हैं, जो जीत की जाती है तो वो भी धर्म और ईमान के नाम पर। ईमान का मतलब होता है नियत। तो ये जो नियत है, ईमान है, उसके नाम पर ही सारा धर्म के अंदर होता है। रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे किसी दो व्यक्ति, मतलब अलग अलग धर्म के दो व्यक्ति की बात की गई है, जिसमें रमुआ पासी जो एक हिंदू धर्म का व्यक्ति है और बुद्धू मियाँ जो एक मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, वो ईमान को जाने या ना जाने, ईमानदारी क्या है, नियत क्या है, उसे जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कोई भी अगर धर्म के नाम पर उसको चढ़ा देते हैं या कुछ भी कहते हैं धर्म के नाम पर, तो वो धर्म को नहीं जानते, वो ईमान को नहीं जानते, उसे ज्ञान नहीं है, वो अनपढ़ है, गंवार है, लेकिन फिर भी वो धर्म के नाम पर मरने और मारने पर उतर आते हैं। अगर धर्म के लिए कुछ भी करना हो तो वो तैयार हो जाते हैं। उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि ये लोग जो हमें भड़का रहे हैं धर्म के नाम पर, वो क्यों कर रहे हैं, वो गलत फायदा उठा रहे हैं, ऐसी समझ उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो देहाती है, गांव के हैं, अनपढ़ है, उनके अंदर शिक्षा नहीं है, तो इसका गलत फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है, जितने भी गांव या शहर हैं देश के, यानी भारत देश के, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही हाल है, धर्म के नाम पर ही सारी चीजें होती हैं। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बुझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाते हैं। यानी यहाँ पे लेखक का कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं
वो साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है, इतना ही उनका जो फॉल्ट है कि वो कुछ समझते बुझते नहीं है। उसे धर्म क्या है, धर्म कैसे चलता है, धर्म के अंदर क्या पालन करना चाहिए, धर्म के क्या नियम है, धर्म के अंदर हिंसा करना अच्छी बात है या नहीं है, ये सारी चीजें वो समझते बुझते नहीं है। और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं, जोतना मतलब मैं आपको समझा दूं कि खेतों के अंदर जब किसान खेती बाड़ी करते हैं या हल चलाते हैं तो उस समय जो बैल होते हैं उनको उस औजारों से जोत दिया जाता है। उसके कंधे पे वो लकड़ी का एक आड़ा टुकड़ा होता है जिसके साथ उसे जोता जाता है, या तो बैलगाड़ी होती है, बैलगाड़ी के साथ उसे जोतते हैं, उसे कहते हैं जोतना। तो यहाँ पे इसी बात को लेखक ने दर्शाया है कि दूसरे लोग इन लोगों को जिधर भी जोते उधर वो जुट जाते हैं, क्योंकि उनको कोई ज्ञान नहीं है, वो बिल्कुल जानवर की तरह जीवन जीते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। यथार्थ दोष है, यानी जो सत्य है कि यह हकीकत है, ये दोष जो है वो यथार्थ है, सत्य है। कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। यहाँ लेखक कहते हैं कि जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साहों का दुरुपयोग इसलिए किया जाता है, कौन करता है? जो पढ़े लिखे चलते पुर्जे लोग हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो इन लोगों का, यानी इसके अंदर धर्म के जो बड़े लोग हैं, यानी धर्म के अंदर जो बड़े बड़े लोग साधु महात्मा बन के बैठे हैं, जो धर्म को चलाते हैं, उनकी भी बात की गई है। वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर, जाहिल का मतलब होता है गवार, जाहिल का मतलब होता है गवार। गवार यानी अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, जिसे दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों का, ये लोग जो है पढ़े लिखे लोग या बड़े लोग जो नेता बन के या गुरु बन के बैठे हैं, वो इसका गलत फायदा उठाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर, मतलब ये जो अनपढ़ गवार लोग हैं, इनके बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहता है। ये जो लोग हैं उनका नेतृत्व कायम रहता है। जैसे आप देखते हो कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, चुनाव के समय या कोई भी उनके काम के समय जब उनको कोई काम निकलवाना हो, तो ऐसे धर्म के कुछ बड़े बड़े लोगों को या अनपढ़ गवार जिसमें कोई बुद्धि नहीं है, ऐसे लोगों को धर्म के नाम पे भिड़ा देते हैं और अपना फायदा निकलवा लेते हैं। ऐसे ही यहाँ कहा गया है कि जो नेतृत्व करने वाले लोग, जो नेता हैं, और जो ऐसे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनका बड़प्पन इन्हीं लोगों से, इन जाहिल गवार लोगों से ही कायम रहता है, बना रहता है। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी, सुगम का मतलब होता है सरल, सुगम जो है उसका मतलब होता है सरल। तो यहाँ कहा गया है लेखक के द्वारा कि इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, और सुगम है भी। यानी ये जो बड़े लोग हैं उनको पता चल गया है कि अगर इन लोगों को लड़ाना भिड़ाना या हमारा फायदा, हमारा स्वार्थ सिद्ध करना हो, तो इन लोगों को धर्म के नाम पर अगर हम भिड़ाएंगे तो हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। तो ये उनको सुगम पड़ता है, सरल पड़ता है। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। यानी कि यहाँ पे जो जो लोग हैं वो ये समझते हैं, साधारण से साधारण आदमी भी ये समझता है कि उनके दिल में एक ही बात अच्छी तरह से बैठी हुई है
कि धर्म और ईमान के नाम पर अगर धर्म की रक्षा के लिए प्राण तक देना वो वाजिब समझते हैं। वाजिब का अर्थ है वाजिब का अर्थ है उचित, यानी वो सही समझते हैं कि अगर धर्म के नाम पर हमें जान देनी पड़े तो उचित है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, यानी ये जो सीधा साधा साधारण व्यक्ति है वो धर्म के तत्वों को जानता नहीं है, उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि धर्म क्या है, धर्म के अंदर धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, धर्म के नियम क्या है, ये बेचारा जानता नहीं है। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। लकीर यानी जो हाथ की रेखाएं होती है उसे वो किस्मत मानते हैं, अपना भाग्य मानते हैं। और यहाँ पे इसीलिए लेखक ने कहा है कि लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है, यानी वो सिर्फ इतना समझता है कि हमारे भाग्य में, हमारी रेखाओं में, हमारे लकीरों में जो लिखा होगा वही होगा, ऐसा वो मानते हैं। वो कर्म को नहीं मानते, वो ऐसा भी नहीं जानते कि बुरे कर्मों का बुरा फल होता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है। वो सिर्फ इतना मानते हैं कि जो भाग्य में, जो लकीरों में लिखा होगा वही होगा। तो वो हमेशा अपने भाग्य को दोष देते रहते हैं कि हमारी लकीरों में जो लिखा होगा वही होगा। उसकी इस व्यवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं, यानी उसकी जो ये व्यवस्था है, जो दिमाग में ये चीज घुस गई है कि ये जो कुछ भी होता है वो भाग्य के अनुसार होता है, ईश्वर ने लिखा है उसी के अनुसार ये होता रहता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। तो इनकी इसी व्यवस्था से चालाक लोग जो है, जो चतुर लोग हैं, बुद्धिशाली लोग हैं, वो इस समय इनका बेजा फायदा उठाते हैं। बेजा जो है बेजा शब्द है जिसका मतलब होता है गलत, यानी यहाँ कहा गया है कि ये जो चालाक लोग हैं वो इन लोगों का बेजा फायदा उठा रहे हैं, यानी कि गलत फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये लोग जो है वो ज़्यादा धर्म के बारे में जानते नहीं है, इनको धर्म का ज्ञान नहीं है, इसीलिए धर्म के नाम पर इनका गलत फायदा उठाया जाता है। पाश्चात्य देशों में मतलब वेस्टर्न कंट्री में, जो पश्चिमी देश है वहां पर धनी लोगों की, गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। यानी यहाँ एक शब्द आया है अट्टालिकाएं। अट्टालिकाएं इसका मतलब होता है ऊंचे महल, ऊंचे मकान। यानी ये जो पाश्चात्य देश है, पश्चिमी देश है, वहाँ धनी लोग जो है, जो पैसे वाले लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनके गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं, क्योंकि गरीब लोग जो है उनकी झोपड़ियां हैं और अमीर जो लोग हैं उनकी अट्टालिकाएं हैं, यानी कि ऊंचे मकान है, महल है। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं, यानी गरीब जो कमाते हैं उसी से ये लोग जो है वो बड़े बनते हैं, अमीर बनते हैं। मोटे पड़ते हैं मतलब अमीर बनते हैं, बड़े बनते हैं। और उसी के बल से
वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। वो ये पश्चिमी देश जो है, वेस्टर्न कंट्री जो है, वहाँ बड़े लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि इन गरीब लोगों को सिर्फ काम करवाते रहें, गरीब हमेशा गरीब रहे, अमीर और ज़्यादा अमीर बनता रहे, और इन गरीबों के बल से ही वो अपने सारे प्रयत्न सदा सफल करता रहे और गरीब सदा सदा बेचारा चूसा जाता रहे। यानी कि उनका खून चूसते हुए ये अमीर लोग और अमीर बनते जाते हैं और गरीब बेचारे और गरीब। यह भयंकर अवस्था है। लेखक कहते हैं कि ये जो अवस्था है, ये जो स्थिति है, वो भयंकर है, ये अच्छी बात नहीं है। इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ है। ये जो चीज होती है दुनिया के अंदर, किसी भी देश के अंदर, इसी के कारण जो है वो साम्यवाद पैदा होता है। बोल्शेविज्म जो है उनका ये सोवियत व्यवस्था है, एक सोवियत संस्कृति जो थी उनकी व्यवस्था है, जिसमें ये साम्यवाद जो है वो पैदा होता है। साम्यवाद का मतलब होता है समानता का वाद, यानी कि जो समानता होनी चाहिए समाज के अंदर, जिसमें ये अमीर गरीब जो ऊंच नीच के भेदभाव है ये नहीं होने चाहिए और समानता होनी चाहिए। और जब समानता नहीं रहती, समानता नहीं होती किसी भी देश के अंदर, तो ये जो साम्यवाद है वो पैदा होता है, यानी समानता का वाद जो है वो पैदा होता है। ये बोल्शेविज्म जो है ये सोवियत व्यवस्था है, सोवियत संस्कृति है, वो सोवियत की व्यवस्था थी साम्यवाद की, जहाँ से उनका जन्म हुआ। क्योंकि दुनिया के अंदर, देशों के अंदर जब लोगों की समानता नहीं रहती, ज़्यादा भेदभाव होने लगते हैं। आप देखते हो कहीं अमीर गरीब का भेदभाव है, कहीं काले गोरे का भेदभाव है, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव है, कहीं जाति का भेदभाव है, कहीं धर्म का भेदभाव है। तो ये सारी चीज़ें जब पैदा होती हैं, ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, तो ये साम्यवाद जैसी स्थिति पैदा होती है। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यानी लेखक कह रहे हैं, लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारा जो देश है, भारत देश, उसमें अभी धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यानी अमीर और गरीब जो है वो भेदभाव हमारे देश में अभी इतना नहीं है। तो वो कहते हैं यहाँ यानी भारत देश में धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। यानी अब उन्होंने कहा कि जैसे वेस्टर्न कंट्री में, पाश्चात्य देशों में जो धनपति लोग हैं यानी धनवान लोग हैं, वो भेदभाव करते हैं, उनका जोर चलता है। लेकिन यहाँ हमारे देश में धर्म के नाम पर कुछ ऐसे इने गिने यानी गिने चुने लोग हैं जो अपने हीन स्वार्थ का, यानी खराब उनकी स्वार्थ प्रवृत्ति है, उसको सिद्ध करने के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। यानी जो ऐसे करोड़ों लोग हैं जो धर्म में श्रद्धा रखते हैं, धर्म पे विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों का वो गलत फायदा उठा रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है। धनाढ्य लोग मतलब धनवान लोग, यहाँ शब्द आया धनाढ्य, मतलब धनवान जो लोग होते हैं उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार और यहाँ है बुद्धि पर मार। तो लेखक कह रहे हैं कि जो धनाढ्यों द्वारा गरीबों का चूसा जाना जो है वो इतना बुरा नहीं है। जितना बुरा क्या है, जितना बुरा ये है कि यहाँ वहाँ पर जो धन की मार है, यानी पैसे दिखा के उनको गलत रास्तों पे लेके चले जा रहे हैं। जो अमीर लोग हैं वो धन की लालच गरीबों को देते हैं और उनका गलत फायदा उठाते हैं। और यहाँ पर हमारे देश में बुद्धि पर मार है। क्यों? क्योंकि यहाँ अनपढ़ गवार जो लोग हैं वो ज़्यादा लोग हैं और जिनको धर्म का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पर बुद्धि पर मार है। यानी कि उनकी जो धर्म के प्रति कोई जो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसका यहाँ पर भारत देश में
गलत फायदा उठाया जाता है। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है। वहां मतलब वेस्टर्न कंट्री में, पाश्चात्य देशों में धन दिखाकर करोड़ों लोगों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यानी फिर उनको अमीर लोग अपना मनमाना धन पैदा करने के लिए उसे कहीं पर भी जोत देते हैं, यानी कि किसी भी बुरे कर्म के लिए भी उसे तैयार कर लिया जाता है, जिससे वो लोग पैसे कमाते हैं और गरीब लोग बेचारे से काम करते रहते हैं। फंसते हैं तो गरीब फंसते हैं, अमीर कहीं नजर में नहीं आते। वो छुप छुप के किसी पर्दे के पीछे रह के, या तो जैसे भारत में धर्म की आड़ लेके वो ऐसे गलत काम करवाते हैं इन लोगों के पास। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा, यानी कि यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। यानी यहाँ पे लेखक ने कहा है कि बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, यानी कि यहाँ पे पहले तो बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जाता है, उसे ईश्वर और आत्मा के नाम पर धर्म के अंदर डुबा दिया जाता है। उसे सिर्फ ईश्वर दिखाया जाता है कि भगवान ये है, भगवान ये कहते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए। तो ऐसी सारी धर्म के नाम पर चीजें उनको समझाई जाती हैं और बाद में और फिर धर्म और ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, मतलब अपने फायदे के लिए लोगों को लड़ाया भिड़ाया जाता है। यानी उनको लड़ाना भिड़ाना जो है वो धर्म के नाम पर ही किया जाता है। यानी जो लोग हैं उनको ये समझाया जाता है कि हमारा ये मुस्लिम धर्म है तो हमारे अल्लाह ये कहते हैं, ये हमारा हिंदू धर्म है तो हमारा ईश्वर जो है ये कहते हैं। ऐसा करके जो धर्म के बड़े आचार्य हैं, धर्म के अंदर जो पंडित है, पुजारी है, जो साधु संत महात्मा है, तो लेखक का कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग अपने खुद के फायदे के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन बेचारे लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाते भिड़ाते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दिन दिन चिल्लाते हैं। ये जो मूर्ख लोग हैं इसको मूर्ख ही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अनपढ़ गवार तो ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी धर्म के नाम पर ऐसा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते हैं और दिन दिन चिल्लाते हैं। यहाँ दिन की बड़ी मात्रा है, बड़ी ही की मात्रा है, यानी इसका मतलब होता है गरीब। अगर यहाँ पे छोटी ही की मात्रा होती तो इसका मतलब होता दिवस, तो यहाँ दिन का मतलब होता है गरीब। तो यहाँ लिखा गया है कि मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, यानी कि वो धर्म की दुहाइयां देकर कि भगवान हमारा भला करेगा, ये जो भगवान में हम मान रहे हैं वो हमारे जीवन में अच्छा समय लाएगा, ये सारी बातें सब कुछ ठीक है, लेकिन पहले कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बेचारे लोग धर्म की दुहाइयां देते देते दिन दिन चिल्लाते हैं, यानी उनके जीवन में गरीबी के अलावा कुछ नहीं रहता। अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते। ये जो लोग हैं बेचारे वो अपनी प्राणों की बाजियां खेलते हैं, किनके लिए? उन बड़े लोगों के लिए, उन आचार्यों के लिए, उन धर्माचार्यों के लिए अपनी जान की बाजियां खेलते हैं और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का, धूर्त का मतलब होता है पाखंडी,
धूर्त का मतलब होता है पाखंडी। पाखंडी किसे कहते हैं? जो लोग दूसरे का गलत फायदा उठाते हैं और उनका बेचारा गलत फायदा उठाते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि जो थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त लोग हैं, जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित मतलब जिन पर कोई नियंत्रण नहीं है, और ऐसे धूर्त जो पाखंडी लोग हैं, जो पाखंड करते हैं, जो धोखा देते हैं, ऐसे धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। तो ये बेचारे गरीब लोग जो है वो ऐसे पाखंडी लोगों का आसन जो है वो ऊंचा करते, उनके ऊंचे पद पर बिठाते हैं उनको, और खुद बेचारे ऐसे गली गली घूमते रहते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर कहा है कि धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को, ये एक बिजनेस ही है, ये एक व्यापार है, भीषण व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार है। इसको रोकने के लिए, ये धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, आप भी जानते हो कि हर एक धर्म के अंदर धर्म कम और व्यापार ज्यादा है। तो इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ, यानी आपके अंदर साहस भी होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय भी होना चाहिए। साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। उद्योग का मतलब होता है मेहनत। अगर आप इन सारी चीजों को रोकना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में साहस करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा, और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तभी जाके ये जो धर्म के नाम पर आजकल ये व्यापार हो रहे हैं, ये जो बिजनेस हो रहे हैं, वो बंद हो सकते हैं। क्योंकि खुद व्यक्ति जब तक नहीं समझेगा तब तक ये सारी चीजें बंद करना बड़ा मुश्किल है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। यानी कि जब तक हरेक लोग ये नहीं समझेगा कि ये जो धर्म के नाम पर हमारा गलत उपयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है, उसे हमें बंद करना पड़ेगा। इसके लिए हमें साहस भी दिखाना पड़ेगा, दृढ़ता भी दिखानी पड़ेगी, दृढ़ निश्चय करने के बाद उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। तब जाके ये पूरे भारतवर्ष में ये नित्य प्रति जो ये बढ़ते जाने वाले झगड़े हैं और जो उत्पात है और जो दंगे फसाद है, वो तभी बंद होंगे जब हर एक व्यक्ति धर्म को समझेगा कि धर्म क्या कहता है, धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, तभी ये सारी चीज़ें बंद होगी। यहाँ दो व्यक्ति थे, जो एक हिंदू है एक मुस्लिम। अगर वो श्रीमद् भगवद गीता और वो कुरान को पढ़ते समझते तो कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जो ऐसा कहेगा कि आप धर्म के नाम पर अपनी जान दे दो, किसी को मारो, काटो, दंगे फसाद करो। ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं कहता। इसीलिए यहाँ पे लेखक ने कहा है कि पहले धर्म को अच्छी तरह समझो, साहसी बनो, दृढ़ निश्चय करो, और बाद में पूरी मेहनत के साथ, पूरे उद्योग के साथ आप इन लोगों को जो है समाज को दिखाओ कि ये लोग जो गलत हैं, धर्म के नाम पर हमारा गलत फायदा उठाते हैं, बेजा फायदा उठाते हैं। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, शब्दों के अर्थ जो है वो समझते जाना, और बाकी का जो पाठ है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।